मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कई जगह बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा शिवपुरी सीट की हो रही है। इस सीट पर पार्टी ने शिवपुरी जिले की ही पिछौर सीट से 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह को मैदान में उतारा है। केपी सिंह को टिकट मिलने के बाद बीजेपी से कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी नाराज हैं। उनके समर्थक नाराजगी जताने भोपाल तक पहुंचे थे। यहां प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हुई उनकी नोकझोंक के एक वीडियो ने सियासी पारा काफी बढ़ा दिया। बात कपड़े फटने तक आ गई। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था? वीडियो सामने आने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच टकराव की खबरें क्यों सामने आने लगी? शिवपुरी सीट को लेकर क्यों बवाल हो रहा है? पिछौर से 6 बार जीतने वाले केपी सिंह शिवपुरी क्यों भेजे गए और शिवपुरी सीट का सियासी इतिहास क्या है? ये सारे सवाल जो आपके सामने हमने रखे, उसके जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इसके बाद कई जगह विरोध और बगावत के मामले सामने आए। बीजेपी से कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थक कमलनाथ के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां पर कमलनाथ ने उनको दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कह दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। हमने भी आपको दिखाया था। बीजेपी ने भी वीडियो को लेकर तंज कसा। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों देखने होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों नेता वचन पत्र जारी करके एक मंच पर आए। वचन पत्र जारी करने से पहले कमलनाथ से कपड़े फाड़ने वाली बात को लेकर सवाल किया गया। कमलनाथ ने कहा कि मैंने कहा था कि यदि आपकी बात वो नहीं माने तब आप उनके कपड़े फाड़िए। इस पर दिग्विजय सिंह ने उनको टोकते हुए कहा कि भैया ए और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के, तो कपड़े किसके फटने चाहिए? तुम बताओ। ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें कि ये चर्चा वो करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दोनों के बीच इस संवाद को सुनकर लोगों ने भी ठहाके लगाए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद यशोधरा राजे ने शिवपुरी सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वहां उपचुनाव हुए और कांग्रेस के टिकट पर वीरेंद्र रघुवंशी यहां पर उतरे थे। उन्होंने यहां से कांग्रेस को जीत दिलाई। 2008 के विधानसभा चुनाव में रघुवंशी फिर से मैदान में थे। हालांकि उन्हें बीजेपी के माखनलाल राठौर ने 1751 वोट से हरा दिया। 2013 में एक बार फिर बीजेपी ने यहां से यशोधरा राजे सिंधिया को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर वीरेंद्र रघुवंशी मैदान में थे। रघुवंशी को इस बार 11,145 वोट से हार मिली थी। 2018 में चुनाव में वीरेंद्र रघुवंशी पाला बदलकर बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उन्हें शिवपुरी जिले की ही कोलारस सीट से मैदान में उतार दिया। रघुवंशी ने यहां से कांग्रेस के महेंद्र यादव को महज 720 वोटों के अंतर से मात दे दी। बीजेपी के टिकट पर विधायक बने रघुवंशी ने 2023 के चुनाव से चंद महीने पहले ही कांग्रेस में वापसी कर ली। रघुवंशी इस बार फिर से शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस ने केपी सिंह को वहां टिकट दे दिया और इसके बाद शुरू हुई बगावत। शिवपुरी सीट पर कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति बदली और फिर केपी सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये अटकलें चल रही हैं कि वो शिवपुरी सीट से ही मैदान में होंगे, क्योंकि यहां से उनकी बुआ ने भी उनके लिए सीट खाली करने की बात कही है। अब जिस तरीके से बीजेपी की अभी जो लिस्ट आनी बाकी है, उसमें यह कहा जा रहा है कि शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि शिवपुरी सीट पर अभी तक की आई लिस्ट में किसी का नाम नहीं है। इसी अटकल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए लगाई जा रही थी, इसी अटकल के बीच कांग्रेस की सूची आती है जिसमें कि शिवपुरी से केपी सिंह का नाम सामने आता है। अब राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि सिंधिया चूंकि चर्चा में थे शिवपुरी सीट से, इसलिए ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने बदली है। ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूची आने के बाद लगातार कांग्रेस बगावती सुर झेल रही है। सिर्फ शिवपुरी नहीं, कई ऐसी सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उन्हें लेकर लगातार बगावत के सुर मध्य प्रदेश की जमीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।